वोट तो डाले हैं लेकिन काम कोई नहीं है, डेवलपमेंट्स कोई नहीं है, लोग परेशानी के मामले पे हैं। लेकिन हमारी यही है, गुजारिश है मेरी कि जो हमारे यहाँ के पार्टी के अहदेदारान हैं, मैंने इनको बता दिया है कि जो भी इनके मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें, चाहे पंचायत राज के इश्यूज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर के इश्यूज़ हैं। जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है उसमें हम लोग जितना हेल्प कर पाते हम ज़रूर हेल्प करेंगे। मैंने अपने जो मेरे लीडर साहब साथ में हैं, मैंने इनको बताया है कि इन लोगों के मामलात को देखें, सर्वे करें और क्योंकि शायद फरवरी मार्च में आगे आपका पंचायत इलेक्शन भी हो, जैसे एलजी साहब ने भी कहा है, और बिल्कुल इनकी जो जायज़ डिमांडें होगी वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं क्या बोलूँ उमर साहब को, पावर फ्री, गैस फ्री, रोजगार, बट ठीक है, हम ये बताएंगे कि झूठ की भी हद होती है। अब उमर साहब रुकते नहीं है कहीं, बिकॉज ये हम पहले से जानते थे कि यूनियन टेरेटरी में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन से पहले कहा था उमर साहब को, लेकिन उमर साहब ज़्यादा एडवांस में चले गए और रिजल्ट ये आप लोगों के सामने है। 1 साल पूरा होने के बाद भी कोई डेवलपमेंट हुकूमत ही नहीं है तो फेल का क्या मतलब। मैं ये बताता हूँ कि कहीं तो गवर्नमेंट नज़र आती नहीं है, कहीं पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। अभी जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स बने हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे हाईवेज के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट का कहीं पर कोई डिसाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग अपना फैसला जो होगा वो सामने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही, अगर वो एनसी को नहीं सपोर्ट करता है तो एनसी निकाल देगा, देन ही इज नो मोर मेंबर पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि रूलाइज विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बात हम पहले से जानते हैं। दादीपोरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी जहाँ तक हम लोग कितना कर पाते हैं इन लोगों के लिए। काफ़ी सारे इश्यूज हमने उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। अभी क्या क्या कर पाते हैं इसका आगे देखेंगे। वोट तो डाले हैं लेकिन काम कोई नहीं है, डेवलपमेंट्स कोई नहीं है, लोग परेशानी के मामले पे हैं। लेकिन हमारी यही है, गुजारिश है मेरी कि जो हमारे यहाँ के पार्टी के अहदेदारान हैं, मैंने इनको बता दिया है कि जो भी इनके मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें, चाहे पंचायत राज के इश्यूज़ हैं, चाहे एग्रीकल्चर के इश्यूज़ हैं। जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है उसमें हम लोग जितना हेल्प कर पाते हम ज़रूर हेल्प करेंगे। मैंने अपने जो मेरे लीडर साहब साथ में हैं, मैंने इनको बताया है कि इन लोगों के मामलात को देखें, सर्वे करें और क्योंकि शायद फरवरी मार्च में आगे आपका पंचायत इलेक्शन भी हो, जैसे एलजी साहब ने भी कहा है, और बिल्कुल इनकी जो जायज़ डिमांडें होगी वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं क्या बोलूँ उमर साहब को, पावर फ्री, गैस फ्री, रोजगार, बट ठीक है, हम ये बताएंगे कि झूठ की भी हद होती है। अब उमर साहब रुकते नहीं है कहीं, बिकॉज ये हम पहले से जानते थे कि यूनियन टेरेटरी में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन से पहले कहा था उमर साहब को, लेकिन उमर साहब ज़्यादा एडवांस में चले गए और रिजल्ट ये आप लोगों के सामने है। 1 साल पूरा होने के बाद भी कोई डेवलपमेंट हुकूमत ही नहीं है तो फेल का क्या मतलब। मैं ये बताता हूँ कि कहीं तो गवर्नमेंट नज़र आती नहीं है, कहीं पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। अभी जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स बने हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे हाईवेज के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट का कहीं पर कोई डिसाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग अपना फैसला जो होगा वो सामने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही, अगर वो एनसी को नहीं सपोर्ट करता है तो एनसी निकाल देगा, देन ही इज नो मोर मेंबर पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि रूलाइज विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बात हम पहले से जानते हैं। दादीपोरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी जहाँ तक हम लोग कितना कर पाते हैं इन लोगों के लिए। काफ़ी सारे इश्यूज हमने उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। अभी क्या क्या कर पाते हैं इसका आगे देखेंगे।